आज हम लोग मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस सीखेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसका C12H18Cl होता है। ओके। और सेकेंड पॉइंट है कि इट इज अमीनो एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज इनहिबिटर, मतलब ये अमीनो एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज को इनहिबिट करने का काम करता है, उसके एक्शन को ये इनहिबिट करता है। कौन? मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड जो है वो अमीनो एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज के एक्शन को इनहिबिट करने का काम करता है, और इसके एक्शन को इनहिबिट कर कर ये एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन प्रोड्यूस करता है। समझे? मतलब एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन को जब ये प्रोड्यूस करता है जब ये अमीनो एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है थर्ड पॉइंट जो है कि मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड इज ये हाइड्रोक्लोराइड साल्ट, मतलब जो मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड है ये एक हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है। ओके, ये समझिए मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड जो है ये एक हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है। किसका? मिथाइल डोपा का। मिथाइल डोपा का ये हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। ओके। और ये जनरली, ठीक है, जनरली यहाँ पे GENERALLY लिखा हुआ है। जनरली मिथाइल डोपा इज ये प्रोड्रग। मिथाइल डोपा क्या है? जनरली एक प्रोड्रग है जो क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, तो अब चलिए इसकी सिंथेसिस को सीखते हैं। तो हमारा जो पहला इनिशियल प्रोडक्ट है आप लोग देख ही रहे होंगे हमारा इनिशियल क्या है। इनिशियल हमारा है 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोऑक्सी फिनाइल एसीटोन। मैंने इसकी नंबरिंग पहले से ही कर रखी है, आप इसको एग्जाम में नंबरिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 आपका है, 2 है, 3 है, 4 5 6 एंड ये 6। ओके, इस प्रकार से हमने पहले से नंबरिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम आप भी देख रहे हैं कि जो आपका 4 नंबर पे है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 3 नंबर पे आपका मिथोऑक्सी ग्रुप लगा हुआ, 3 नंबर पे आपका मिथोऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है एंड फर्स्ट नंबर पे आपका, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे फिनाइल एसीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोऑक्सी फिनाइल एसीटोन। अब चलिए इसकी जो अरेंजमेंट कैसे क्या होकर नेक्स्ट जो हमारा अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइड बन रहा है वो कैसे बन रहा है देखते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ चेंजिंग हो रही है। तो इसमें आपको समझने वाली बात ज़्यादा नहीं है, इतना पोर्शन आपका वो सेम है, आप भी देख रहे हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग आपकी सेम है। अब यहाँ पे आपका सिर्फ चेंजिंग इस पोर्शन पे हो रहा है। ठीक है, इस पोर्शन पे आपकी चेंजिंग हो रही है। तो चलिए ठीक है, चेंजिंग बता देते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप देखिए वो डिनोट करता जाऊँगा वो चीज़ हटती चली जाएगी, बाकी मैं कैलकुलेट करके पूरा टोटल आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंसी किसकी है? KCN यानी पोटेशियम साइनाइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ओके, इसकी आपकी प्रेजेंसी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो यहाँ तक देखिए CH2C जो है इतना आपका 1 सेकंड, हम बहुत बारीक बारीक हम सिंपल बनाएंगे ताकि आपको सही से समझ में आए। जो आपका CH2 और ये जो आपका C है पोर्शन, ठीक है भाई, इतना ही आप समझिए। यहाँ पे आपका देख लीजिए CH2 ये वाला आपका, और आपका ये जो C है, ठीक है, इतना है, यहाँ भी है वहाँ भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये जो CH3 है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक एक चीज़ समझते चलिए। जो आपका ये CN है यहाँ से आ गया, ये वाला जो आपका K है, और ये वाला जो आपका Cl है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपका Cl है, ये वाला ये वाला जो आपका Cl है, ये दोनों मिलकर आपका KCl माइनस KCl के रूप में आपका बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ, ठीक है, ओके, आपका KCl के रूप में बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ जो आपका माइनस अब यहाँ पे आपका जो NH2 है, ये वाला NH2 ये आपका यहाँ से आ गया। अब यहाँ से NH2 गया, ठीक है, यहाँ से NH2 चला गया तो आपका क्या बचा? यहाँ से आपका सिर्फ यहाँ बचा H2 पोर्शन। क्या बचा? H2, समझना। ठीक है, NH2 चला गया बट एक N गया, 2 H गया है, तो आपका एक H बचा। ओके, और यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने O को अभी लाल से डिनोट नहीं किया है, CH2CO CH3 ऊपर वाले यानी बेंजीन वाले में देखिए। ठीक है,
जो 3 जो माने फिनाइल एसीटोन है वहाँ पे जो O है वो अभी सेफ है। बाकी यहाँ KCN भी आपका मतलब पूरा यूज हो चुका है, NCl भी यूज हो चुका है, NH2 भी यूज हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचा है, H2 बचा है, यहाँ का आपका O बचा है। तो यहाँ वाला जो आपका O है ये वाला, और यहाँ का जो H2 है ये आपस में मिलकर -H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपका KCN यानी पोटेशियम साइनाइड एंड अमोनियम क्लोराइड ये आपस में मिल कर के जो मतलब इनके प्रेजेंसी में जब रिएक्शन होता है तो आपका अल्फा एमिनो नाइट्राइड बनता है। ठीक, एक एक प्रमाण को मैंने दिखा दिया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना। चलिए, ये आपका जो इंटरमीडिएट बना है ये आगे चलकर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, पहले पूरा क्लियर कर लिया जाए। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे CH2 जो आपका था सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपका कहाँ चेंजिंग हो रहा है ध्यान दीजिए। आपको जो यानी CH3O था, मतलब आपका जो CH3O जो था मिथोऑक्सी जो था आपका, ये हाइड्रोऑक्सी में इसका कन्वर्जन हो जाता है OH में। ठीक है, हाइड्रोऑक्सी में इसका कन्वर्जन हो जाता है। आपका जो CN था साइनाइड ग्रुप, साइनाइड, इसका कन्वर्जन COOH में हो जाता है। ओके, बस इतना ही आपका यहाँ चेंजिंग हो रहा है, बाकी किसी भी स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। इस प्रकार से आपका मिथाइल डोपा की जो सिंथेसिस है वो हो जाती है। ठीक है, आपकी मिथाइल डोपा की सिंथेसिस हो जाती है, लेकिन हमारे जो सिलेबस PCI के अकॉर्डिंग है कि आपको सिंथेसिस क्या करवाना है, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड की, तो इसीलिए हमें एक स्टेप और लिखना होगा। तो एक स्टेप में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा C2H5OH के प्रेजेंसी में होगा। तो इसमें क्या होगा, इसका जो C2 1 सेकेंड इसको क्लियर करके, जो C2H5OH का जो ये है OH पोर्शन, ये जो आपका OH पोर्शन है, ठीक है, ये इसका OH और इसका आपका H, ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे देन आपका बन जाएगा H2O। कोई डाउट? मुझे आशा है कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा H2O। ठीक है, तो H2O के रूप में आपका ये निकल जाएगा बाहर। आप चाहें तो यहाँ -H2O लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर यहाँ -H2O लिखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तब अब यहाँ आपका बचा का, यहाँ सिर्फ आपका बचा C2H5। ठीक है, C2H5 जो यहाँ पे, और यहाँ से आपका यस चला गया तो यहाँ आपका बचाता है सिर्फ COO। तो COO C2H5 सीधा यहाँ आकर जुड़ जाता है। चूँकि जब अब यहाँ आप कहेंगे कि क्यों आके जुड़ा, तो इसके पीछे भी एक रीजन, मैं इसे भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा मेडिसिनल केमिस्ट्री। C2H5OH का जब ब्रेकडाउन होगा तो ये आपका टूटेगा C2H5 प्लस, और प्लस आपका टूटेगा OH माइनस में। ठीक है, जो OH माइनस में टूटेगा तो OH आपका हाइड्रोजन से के साथ में मिलकर वाटर बनाएगा, क्योंकि जब ये आपका टूटेगा, ये वाला जब आपका टूटेगा, ये 1 सेकेंड इसको ऊपर कर देता हूँ, C2H5 प्लस OH माइनस। ओके, ये आपका प्लस में टूटेगा। ठीक है, और ये वाला जब टूटेगा आपका तो ये टूटेगा COO। ठीक है, माइनस और प्लस प्लस H प्लस में टूटेगा, तो ये प्लस माइनस अट्रैक्टिव होकर वाटर के रूप में बाहर जाएंगे। और ये C2H5 यहाँ मतलब प्लस है, ठीक है, और यहाँ माइनस है, ये दोनों अट्रैक्टिव होकर COO C2H5 बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि कभी भी समान जो चार्ज होते हैं वो जुड़कर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लिख सकते हैं। थैंक्स।